समाजवादी पार्टी छोड़ के पहले किस पार्टी में शामिल हुए थे, फिर उस पार्टी को छोड़ के समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे, तो कौन सी पार्टी छोड़ी है? हर बार इस झूठ से बड़ा झूठ अगली बार बोल देते हैं। पहले आपने बोला था कि बीएसपी दल ही नहीं है, मैं तो उसको गिरोह मानता हूँ, दल ही नहीं मानता। उसने पहले ये बोला था कि ये भाजपा की बी पार्टी है, बोला था ना। तो वो हर बार एक नया झूठ बोलता है। आप स्वीकार करिए कि आपने 2017 में भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए फजलुर रहमान को हराया था। स्मार्ट सिटी के नाम पर 2 साल से क्या खेल हो रहा है? सहारनपुर के मुद्दों पे कोई बात ही नहीं करता। इतनी बदहाली हमने कहीं नहीं देखी, किसी गांव में नहीं देखी जितनी सहारनपुर में है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशन लाल सैनी। आप देख रहे हैं न्यूज 14 टुडे। न्यूज 14 टुडे के खास कार्यक्रम शहर की सरकार में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव जोरों पर चल रहा है। तमाम राजनीतिक दल और प्रत्याशी और राजनीतिक दलों के सभी नेता अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के दावे कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। क्या कुछ मुद्दे हैं, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी से सहारनपुर देहात विधानसभा से विधायक आसू मलिक जी हैं। उनसे बात करेंगे क्योंकि उनके छोटे भाई इस बार सहारनपुर में मेयर पद पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। विधायक जी, आपका न्यूज 14 टुडे में स्वागत है। सबसे पहला यही सवाल है कि जिस तरह से आप जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता से वोट की अपील कर रहे हैं? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम जो जनता के बीच में जिन मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं वो सहारनपुर के मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं। हमारा एक ही है कि आपसी भाईचारा और विकास। जिस तरह से सहारनपुर के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार हुआ है, आप देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू चाहे खनन से चाहे किसी चीज़ से अगर जाता है प्रदेश सरकार को, तो वो सहारनपुर से जाता है पश्चिम के जिलों में। और अगर आप यहाँ के विकास के क्षेत्र में कोई देखेंगे तो देखिए, स्मार्ट सिटी के नाम पर 2 साल से क्या खेल हो रहा है यहाँ पे। किस तरह से सड़कों को, चाहे गुरुद्वारा रोड की सड़क हो, कोर्ट रोड की सड़क हो, आप इधर कंबो के पुल की तरफ देख लीजिए, पूरा शहर खुदा पड़ा है, कोई उनकी जो है सुध लेने वाला नहीं है। और उन जहाँ पर ये खुदा पड़ा है वहीं पर जो व्यापारी अपना बिजनेस करते हैं, दुकान अपनी चलाते हैं, उन बेचारों का जो उसमें दुकान में सामान है वो भी धूल और मिट्टी से गर्क हो गया है। वो कितना नुकसान यहाँ लोगों को उठाना पड़ रहा है। मेन अच्छा, जो दूसरे प्रत्याशी हैं वो मेन हवाई बातें करते हैं, सहारनपुर के मुद्दों पे कोई बात ही नहीं करता। यहाँ पे जब मैंने, जो मेरी विधानसभा के 32 गांव और आउटर की कॉलोनियां हैं, जब मैंने उनका भ्रमण किया पैदल और देखा तो पाया कि शायद उत्तर प्रदेश के इन जिलों में इतना बदहाल कोई जिला होगा जहां ना पानी की निकासी है, कच्चे रास्ते हैं और उनमें उनमें भी कीचड़ रहता है, जल भराव की समस्या है, पीने के शुद्ध पानी की कोई व्यवस्था नहीं, पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं, चलने के लिए सड़क नहीं है, खम्भे वहां लगे हुए नहीं, तार नहीं है। और लोग कैसे कैसे, मतलब गांव में अच्छा जीवन जी रहे लोग, शहर में इसलिए आते हैं कि शायद अपने बच्चों को बिजली दे देंगे, पढ़ाएंगे, इनके जीवन में कुछ सुधार आएगा। लेकिन हुआ उनके साथ उल्टा है। उनसे नगर निगम का टैक्स तो वसूला जाता है, लेकिन नगर निगम से कोई सुविधा आज तक इन 32 गांवों में नहीं दी गई है जो नगर निगम में शामिल किए गए थे। जो आउटर की कॉलोनियां थी, कोई उनकी सुध लेने वाला नहीं है। आप जाकर के देखिए, अपने कैमरे से दिखाइए क्या हाल वहाँ पे। अगर कोई नाला है तो कितने साल से उसकी सफाई नहीं हुई, कितना मच्छर वहाँ पैदा हो गया है, कितनी बीमारियां, तरह तरह की लोगों को अगर आप कैंप लगा करके आप देखेंगे तो हेपेटाइटिस सी जैसी बीमारियां हैं। 2009 में सहारनपुर को नगर निगम घोषित किया गया था। 8 साल तक कोई चुनाव नहीं हुआ, कोई महापौर या नगर पालिका अध्यक्ष यहाँ पर नहीं रहा। 2017 में जो यहाँ पर मेयर का चुनाव हुआ था, इस बीच कितना सहारनपुर में बदलाव देख रहे हैं, कितना परिवर्तन आया, कितना खुशहाल बना है? क्या स्मार्ट सिटी योजना है, उसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, यहाँ के, अब मैं जो कहूँगा, जो मैंने देखा है, जो मेरा अपना है, यहाँ के नेता हमेशा देश प्रदेश और राष्ट्रीय मुद्दों पे बात करते हैं। सहारनपुर की कभी उन्होंने बात ही नहीं की। अगर सहारनपुर की बात करते तो सहारनपुर से बहुत मजबूत मजबूत नेता रहे हैं, और सहारनपुर के लिए कभी सोचा ही नहीं गया।
अगर सहारनपुर को समाजवादी सरकार में कोई सड़क यहाँ से 4 लेन मिली थी मुजफ्फरनगर तक, तो वो समाजवादी सरकार में मिली थी। चाहे पीजीआई मेडिकल कॉलेज चलाने का, क्योंकि यहाँ पे लोग बाहर जाते थे इलाज कराने के लिए, जिस मंशा के साथ चला गया था, हालांकि आज वो बदहाली का शिकार है। कोई ऐसी ना मेडिकल सुविधाएं, ना कोई ऐसी स्कूल की, और ये क्योंकि दूसरे प्रदेश से 2 प्रदेशों की इससे सीमा लगी हुई है और ये लास्ट का जिला पड़ता है, इस जिले की बहुत उपेक्षा हुई है। और आप देखिए, जा कर के देखिए ना, शहर में जिस तरह से सड़कें और ये और ट्रैफिक व्यवस्था, मतलब लगता है आपको कि ऐसा, जबकि पश्चिम का संपन्न जिला है। शहर में तो कई जगह रेड लाइट भी और ग्रीन लाइट जो होती है वो भी टूटी पड़ी है, कहीं चलो चालू भी नहीं। अब अगर सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए कोई चीज लगा दोगे, तो ट्रैफिक व्यवस्था तो कोई, यहाँ पे आप सब देखते कौन सा ऐसा रोड है जिसपे जाम नहीं लगता। और अब कारण भी तो कहीं है ना, पहली तो रोड ही खुदे पड़े हैं सब। अगर स्मार्ट सिटी के नाम पर कोई रोड बनाया जाता है तो क्या 2-2 साल उसको खोद के डाल दिया जाता है? ये तो कहीं नहीं लिखा। अब अगर हम बात करें तमाम राजनीतिक दलों की कि सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी मैदान में, यार इमरान मसूद अपनी भाभी खदीजा मसूद को लेकर के चुनाव मैदान में समाजवादी पार्टी छोड़कर बसपा में शामिल हुए थे। बसपा के पर वो पूरी दावेदारी कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि वो जीत उनकी होगी, और जो नूर हसन मलिक हैं वो कहीं भी नहीं है मैदान में। नहीं, ऐसा है कि समाजवादी पार्टी छोड़ के पहले किस पार्टी में शामिल हुए थे, फिर उस पार्टी को छोड़ के समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे, तो कौन सी पार्टी छोड़ी है? और आप, मैं समझ नहीं आता कि आप इतने इंटरव्यू ले चुके, आप जानना जाने क्यों उनसे सवाल नहीं पूछते कि यार आप हर बार इस झूठ से बड़ा झूठ अगली बार बोल देते हैं। पहले आपने बोला था कि बीएसपी दल ही नहीं है, मैं तो उसको गिरोह मानता हूँ, दल ही नहीं मानता। उसने पहले ये बोला था कि ये भाजपा की बी पार्टी है, बोला था ना। तो अब वो हर बार एक नया झूठ बोलता है जनता को गुमराह। अगर ये झूठ ना बोले जाते तो शायद जब जब बात झूठ पे होगी, फिर विकास पे कौन बात करेगा? क्षेत्र का विकास कैसे हो जाएगा? आप सड़कें तो बना नहीं पा रहे हो, गली के खड़ंचे बना नहीं पा रहे हो, और मुद्दों पे बात करते हो इंटरनेशनल। अगर हम सहारनपुर विधानसभा देहात विधानसभा क्षेत्र के जो 32 गांव आपकी क्षेत्र में आते हैं और नगर निगम क्षेत्र में भी वो आते हैं, उनकी बात करें तो वहाँ पर आप किस तरह से मास्टर प्लान कर रहे हैं ताकि उन गाँव में विकास भी हो, क्योंकि विधायक की निधि भी है और आगे अब मेयर का चुनाव भी आप लोग जीतने जा रहे हैं। देखिए, विधायक निधि से उतना विकास जितनी वहाँ ज़रूरत है करा पाना संभव नहीं है। मैंने इनके मुद्दों को विधानसभा में भी उठाया, मुख्यमंत्री से मिला था, नगर विकास मंत्री जी से मिला था, और मैंने समय समय पर अधिकारियों से भी और दिशा की मीटिंग में भी इन चीज़ों को रखा। और इसका ये हुआ कि नगर निगम द्वारा 67 करोड़ रुपए का इनके लिए, विकास के लिए पैसा सरकार से मांगा गया था, जो अभी तक स्वीकृत नहीं हुआ है। अलग अलग चीज़ों से अब तक हम जो है नगर निगम से और अपनी निधि से और दूसरी चीज़ों से करीब 10-15 करोड़ का काम करा चुके, लेकिन उसके बाद भी अभी अगर आप जाकर देखेंगे, इतनी बदहाली हमने कहीं नहीं देखी, किसी गांव में नहीं देखी जितनी सहारनपुर में है। न जाने क्यों सहारनपुर की इतनी उपेक्षा हुई और सहारनपुर की तरफ से इतनी उदासीनता बरती गई है। नूर हसन की टक्कर किससे मान रहे हैं इस चुनाव में, क्योंकि बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर अजय सिंह हम जो चुनाव लड़ रहे हैं, हमने कभी जीवन में हमेशा मुद्दों पे, भाईचारे पे और इन चीज़ों पे चुनाव लड़ते हैं। हम 6,23,000 सम्मानित मतदाता हैं यहाँ पे, उनके द्वार जा रहे हैं और उनसे विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। हमारी सीधी सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी से, और जो वो गलत आंकड़े बता करके एक नया झूठ बोल करके जनता को गुमराह कर रहे हैं, उनके प्रत्याशी को अभी इसी विधानसभा चुनाव में केवल 8,000 वोट शहर से मिला था, और हमारे प्रत्याशी संजय गर्ग थे जो मात्र 2-2,500 वोटों से हार गए थे, उनको 1,36,000 वोट मिला था। मेरी विधानसभा के जो 32 गांव और आउटर की कॉलोनियां हैं, जो मानिए कि आधी विधानसभा में ही पड़ती है, उसमें मुझे 60-65,000 वोट मिला है। जहां से भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीते नीम जी, उनकी विधानसभा का एरिया रामपुर का भी नगर निगम में आता है, उसमें भी उस इतने एरिया में भी 10-15,000 वोट मिला था। तो 2 लाख से, ये तो आंकड़ा है और कहीं जाकर के देख लीजिए, वो जो आंकड़ा बताते हैं उस आंकड़े में कोई सच्चाई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने का है।
अगर फजलुर रहमान जी का वोट वो जोड़कर बताते तो वो वोट उनके विरोध में पड़ा था। और अगर आंकड़ा इतना ही सही था बीएसपी का और इनका समीकरण, तो आप स्वीकार करिए कि आपने 2017 में भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए फजलुर रहमान को हराया था। भाई की जीत के लिए कितने आश्वस्त हैं? 100% आश्वस्त है और यहाँ की जनता पर हमें पूरा भरोसा है कि वो इस बार सहारनपुर की खुशहाली और तरक्की के लिए वोट करेगा, जाति धर्म से ऊपर उठ करके। बिल्कुल, देखिए ये थे हमारे साथ सहारनपुर देहात विधानसभा क्षेत्र से विधायक आसू मलिक जी, जिन्हों के भाई नूर हसन मोहम्मद चुनाव मैदान में है और मेयर के चुनाव के में उनकी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं। जो स्थानीय मुद्दे हैं, भाईचारा है उसको और विकास कार्य के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर के समाजवादी पार्टी चुनाव मैदान में है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 14 के साथ।